श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग डिवोशनल सर्विस श्लोक 5। देखो भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हुए अर्जुन को आगे क्या कहते हैं। क्लेशे अधिकतर तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसां अव्यक्ता ही गति दुखम देह बुद्धि अवाप्यते। एक बार पुनः। क्लेश अधिकतर तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसां अव्यक्ता ही गति दुखम देह बुद्धि अवाप्यते। भगवान कहते हैं जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है, अत्यंत कठिन है। निराकार के लिए, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देखो महाराज भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुगमन करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावना व्रत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित रूप से अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, लेकिन है अत्यंत कष्टकारक। जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है, सरल है, सुलभ है सबके लिए। और देहधारी के लिए तो स्वाभाविक भी है। तो जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। ये बहुत मुश्किल से समझ में आती है ये बात। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। देखो वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता है। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण अपन समझ सकते हैं। जैसे सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती है ना, पोस्ट ऑफिस के डिब्बे, जिनमें यदि हम पत्र डाल दें तो वो बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पट्टिका है, कोई ऐसा बॉक्स है या उसकी अनुकृति ऐसी है जो डाकघर द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो उससे वही कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक स्वरूप बना रखा है। वह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome.
To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied